क्या सिर्फ एक किताब देश बदल सकती है? 75 साल पहले भारत ने एक संविधान लिखा जो सिर्फ शब्द नहीं, एक सपना था। एक ऐसी डेमोक्रेसी का सपना जो समय के साथ इवॉल्व करे बट अपने मूल्यों पर भी दृढ़ रहे। On 26 January 1950, India became a sovereign democratic republic. फिर 1976 में आया 42nd Amendment Act एंड प्रियम्बल में ऐड हुए 3 और टर्म्स जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं, रादर इवॉल्व हुआ। जैसे लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जिसने अमेंड किया आर्टिकल 19, आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन 1992 दैट अमेंडेड आर्टिकल 243 टू 243ZG। देन आया 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट that introduced GST and amended Article 246A, 269A and 279A. 2019 में आया 103rd Amendment Act जिसने 10% EWS reservation दिया by amending Article 15 Clause 6 and Article 16 Clause 6. Then in 2023 आया 106th Constitutional Amendment जिसने 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व करी जो सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद लागू होगा। And this amended Article 33A, Article 332A and Article 334A. Also कि पार्लियामेंट सब बदल सकती है। केशवानंदा भारती केस 1973 ने कहा नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। और 2024 में आया डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसने सुप्रीम कोर्ट में सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी के आइडल्स को रीअफर्म किया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए।